आपका स्वागत है फ्यूचर टीचर्स यूट्यूब चैनल, जो कि पूरी तरह से फ्री है। एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाता है किसी भी तरह से। यहाँ पर मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, MCQ, थ्योरी क्लासेस, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती हैं और आपके तैयारी को एक बेहतरीन धार प्रदान की जाती है। आप यहाँ जुड़ें और पढ़ाई को मजबूती प्रदान करें। आज देखेंगे भक्तिकाल के वन लाइनर, फटाफट देखेंगे टाइम बर्बाद किए बिना। रामानुज के श्री संप्रदाय में उपासना होती थी, किसकी होती थी? विष्णु की होती थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर कि विष्णु की उपासना किस संप्रदाय में होती थी। ये अक्सर पूछा जाता है कि विष्णु की उपासना किस संप्रदाय में होती थी। तो आंसर क्या आएगा? श्री संप्रदाय में। आलवार महिला संत हैं आंडाल। वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है शंकराचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य हैं। श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है तत्सुखी संप्रदाय। भगवान नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम है। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरदास, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ देन किसकी है? भक्तिकाल की है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य थे। भक्तिकाल का एक भाग हो चुका है वन लाइनर का, जो कि वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दूसरा वीडियो इसका है भक्तिकाल का। आज देखते हैं कबीर दास में जो रहस्य पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। या किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाकी अंग अंग बास समाने। ये पंक्ति किसकी है? रैदास की है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ किसका? पीताम्बर दत्त भरतवाल का है। महाराष्ट्र भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? नामदेव का आता है। सब ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। बहुत बार महाराष्ट्र भक्तों में सबसे पहले नाम आता है किसका? नामदेव का। यह नामदेव कहाँ के हैं? कहाँ के भक्त हैं? महाराष्ट्र के। ठीक है, ऐसे घुमा फिराकर पूछता है। वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थे गुरु नानक देव थे। माया महाठगनी हम जानी, कबीरदास भक्त कवि का कथन है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है। जॉर्ज गैरिसन का कथन। ठीक है, किसके बारे में कहा था? जॉर्ज गैरिसन ने भक्ति आंदोलन के बारे में कहा था। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर से मुसलमानत्व। तो कबीर के बारे में किसने कहा है? कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आप यहाँ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक, प्रिय साथियों तक,
जिससे वो आपको बधाई दें कि आपने मुझे ऐसी जगह से जोड़ा जहाँ पर एक भी रुपया नहीं चार्ज किया जाता है और पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं होती है। आपको थ्योरी क्लासेस भी पढ़ाई जाती हैं, MCQs भी होते हैं, प्रैक्टिस सेट भी जो आपको दूसरी जगह 10 प्रैक्टिस सेट के आपको 2000 1500 ले लेते हैं, वो सब कुछ हम डेली फ्री करवाएंगे, एक भी रुपया नहीं पड़ेगा। और हम आपको 1-2 प्रैक्टिस सेट नहीं करवाएंगे, हम आपको सैकड़ों करवाएंगे, ठीक है। वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस आपको करना इतना है कि यहाँ लिंक से जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल हमारा फ्यूचर टीचर्स, इसमें आपको सब्सक्राइब करके जुड़ना है बस। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, ये किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तृप्ता था। हम तो भगत मुकुति में आया, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? कबीर की परिचय से ली गई हैं। संत काव्य परंपरा का वह कवि जो अपनी विद्वता और सर्वाधिक शिक्षित सुंदर दास। कह बिरहिन हूँ मीच दे, कह आपा दिखलाई विरह की अतिशयता, ठीक है। कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है, किसमें की है? रामायणी में की है, ठीक है। कबीरदास की भाषा कैसी थी? कबीरदास की भाषा सतुक्कड़ी थी। सभी विद्वानों ने सतुक्कड़ी माना है, कुछ लोगों ने अलग अलग माना है, कुछ पंचमेल खिचड़ी मानते हैं। आइए देखते हैं। पान पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये किसने कहा? कबीर की। निर्गुण भक्ति धारा की कवित्री नहीं थी, मीरा। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक देव। मलुकदास की रचना है रतन खान। वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। गोवध, गाय का वध बंद करवा दिया था, किसने? संत दादू दयाल ने। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, तो इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना है। मनुआ तो तहदिस फिर है। यह काव्यांश किसका है? कबीरदास का है। अंतड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, अंतड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़े राम पुकार पुकार। इस साखी में साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है सूफी साधना। दुल्हन गावो मंगल 4 पद में प्रेम का दाम्पत्य रूप दिखाया गया है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, यह पंक्ति है कबीर की। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। विठोबा का भक्त माना जाता है नामदेव को। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे सुंदरदास। कबीर की उलट बासियों में प्रमुख रस है अद्भुत। मगर और लोई से कवि का संबंध है कबीर। कबीर की पत्नी का नाम था लोई। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देना। आगे बचे हुए MCQ वन लाइनर करवाई जाएंगी। यहाँ पर आप जुड़े रहें फ्यूचर टीचर्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।